भारत वो देश जिसने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। न जाने कितने ही वीरों ने इसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी ही एक कहानी है गोंड साम्राज्य की महारानी रानी दुर्गावती की, जिनका जन्म 1524 में महाराज कीर्तिदेव सिंह चंदेल के यहाँ पर हुआ था। बचपन से ही वे साहसी व निडर थीं। जैसे जैसे वक्त बीता वे युद्ध कला में निपुण होती रहीं। उनका विवाह दलपत शाह से हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात जब दलपत शाह का निधन हो जाता है, ऐसे में रानी स्वयं साम्राज्य की बागडोर संभालती हैं और न जाने कितने ही विद्रोहियों से इसकी रक्षा करती हैं। वक्त था 1564, जब मुगल अपनी साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर रहे थे। उसी समय जब यह बात अकबर को पता चलती है तो वो तुरंत आसफ खान का आदेश देता है और आसफ खान अपनी सेना लेकर गोंड साम्राज्य की ओर रवाना हो जाता है। जब यह बात रानी को पता चलती है तो वो उस सेना का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतर जाती हैं। उनका और उनकी सेना की वीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसफ खान की सेना में तोपें होने के बावजूद रानी की सेना ने उन्हें कई दिनों तक रोक कर रखा था। युद्ध के अंतिम पड़ाव में जब रानी को एक तीर उनकी गर्दन पर लग जाता है तो समय रहते सरमान, जिस हाथी पर बैठकर रानी युद्ध कर रही होती हैं, वो सरमान उन्हें युद्ध से दूर ले जाता है। अंत में जब रानी दुर्गावती को यह पता लग जाता है कि युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में नहीं है, तो वे आत्मसमर्पण की जगह स्वयं को मारकर बलिदान दे देती हैं। आज भी जबलपुर की पहाड़ियाँ सरमान और रानी दुर्गावती की वीरता का परिचय देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हमारे इतिहास की एक झलक थी जो बताता है कि भारत सिर्फ देश नहीं, वह एक सोच है। आज मैंने इन वीरांगना के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में बताया था। अगर इसको बताते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करें, और कुछ भी राय देनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।